होता है नॉन लीनियर उसको कहते हैं जिसमें एलिमेंट जो होते हैं किसी सीक्वेंस के अंदर फॉर्म नहीं होते, किसी सीक्वेंस के अंदर ना एंटर होते हैं एलिमेंट, स्ट्रक्चर के अंदर इनपुट होते हैं, ना ही सीक्वेंस के अंदर वापस मतलब रिट्रीव होते हैं। तो आप डाटा को एक्सेस जो करते हो वो सीक्वेंस में नहीं कर सकते, ना ही सीक्वेंस में स्टोर करवा सकते हो। तो ऐसे डाटा स्ट्रक्चर को नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑपरेशन ऑन डाटा स्ट्रक्चर, ये तो थी डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स ही नॉन लीनियर और लीनियर। अब हम बात करेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर पे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो अ डाटा स्ट्रक्चर इज़ क्रिएटेड टू डिफाइन एंड प्रोसेस कॉम्प्लेक्स डाटा। डाटा स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं हम? इसलिए बनाते हैं कि डाटा को डिफाइन कर सकें और प्रोसेस कर सकें। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स टाइप का या लार्ज डाटा आ जाता है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए हम डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो यूज़ करते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर इसलिए यूज़ किया जाता है कि कॉम्प्लेक्स और लार्ज डाटा को प्रोसेस किया जाए। तो इस पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, लाइक इंसर्शन, एडिंग अ आइटम, डाटा आइटम इनटू डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंसर्शन। किसी आइटम को, किसी डाटा आइटम को ऐड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं इंसर्शन। किसी आइटम को रिमूव करने के प्रोसेस को कहते हैं डिलीशन। डाटा स्ट्रक्चर सर्चिंग, आपको पता है कि फाइंडिंग, किसी एलिमेंट को फाउंड करना, डाटा के किसी एक नंबर को फाउंड करना, एरे में या लिंक लिस्ट में जो भी हम पढ़ेंगे उसमें डाटा के किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को फाउंड करना, उसको सर्चिंग कहेंगे। ट्रिवर्सिंग कहते हैं कि एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड और आइटम। ट्रिवर्सिंग कहते हैं कि किसी, अगर आप एलिमेंट को ढूंढना चाहते हो तो उस एलिमेंट तक पहुंचने का जो सफ़र होता है या उस एलिमेंट तक पहुंचने के तक जो भी आप काम करते हैं उस तक पहुंचने के लिए, उसको हम ट्रिवर्सिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एलिमेंट हमारे पास हो 5th पोजीशन पे और हम उस 5th पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो उस 5th पोजीशन तक जाने के लिए हमें एक लूप लगाना पड़ेगा 1 से लेके 5 तक। ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस लिंक लिस्ट में या एरे के अंदर, उतना लूप लगाएंगे और उस लूप से हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट तक जाएंगे। तो इस अमल को हम कहते हैं ट्रिवर्सिंग। इसको विजिटिंग भी कहते हैं कि ये एक एक एलिमेंट को जो भी होगा स्ट्रक्चर के अंदर, डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर होगा, डाटा स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है, कि लिंक लिस्ट हो सकती है, एरेज हो सकता है, तो जो भी उस डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर होंगे एलिमेंट जितने भी, वो एक एक एलिमेंट को विजिट करेगा और उसको चेक करेगा कि क्या ये वो एलिमेंट है या नहीं है। तो एक एलिमेंट को एग्जैक्टली 1 एलिमेंट को जो है ये चेक करता है। देन उसके बाद है सॉर्टिंग। डाटा को अरेंज करने के अमल को सॉर्टिंग कहते हैं। तरतीब देना, सॉर्ट मतलब डाटा को अरेंज कर सकते हैं हम किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर, तो इसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। ये भी ऑपरेशन जो है किसी स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म हो सकता है, डाटा स्ट्रक्चर पे। देन लास्ट ऑपरेशन जो है वो डाटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सकते हैं हम, वो है मर्जिंग का, कि हम किसी एलिमेंट्स को, 2 एलिमेंट्स को या मोर देन 2 एलिमेंट्स को या लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। उनको मिला देने को, आपस में कंबाइन करने को मर्जिंग कहते हैं। मर्ज करना, कि आप 2 डाटा सेट्स को या 2 डाटा स्ट्रक्चर्स को आपस में कंबाइन कर देते हो, ज्वाइन कर देते हो, तो उसको कहते हैं हम मर्जिंग। कंबाइनिंग 2 लिस्ट ऑफ डाटा आइटम इनटू अ सिंगल लिस्ट, कि एक दो चीज़ों को मिला के आप एक सिंगल लिस्ट बना लेते हो, कि अगर 2 एरेज दिए गए, दोनों को आप आपस में ऐड करके एक ही एरे बना लेते हो बड़ा, तो उसको हम कहेंगे मर्जिंग। नेक्स्ट है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो होता है, स्टेप्स होते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको हम परफॉर्म करके किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एल्गोरिदम इज़ अ वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि एक पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है हमें, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं वो एल्गोरिदम के स्टेप्स होते हैं। एल्गोरिदम सबसे पहले हम बनाते हैं। तो एल्गोरिदम जो होता है उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनको परफॉर्म कर कर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द टाइम एंड स्पेस इट यूजेस आर टू मेजर मेजर्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में भी 2 चीज़ें देखी जाती हैं, जिस तरह डाटा स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें देखी जाती हैं, टाइम और स्पेस, कि वो कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूट होते हुए डाटा, और कितनी स्पेस लेता है। तो ये 2 चीज़ें इसमें भी आप फैक्टर्स जो हैं कंसिडर किए जाते हैं एल्गोरिदम के अंदर, कि टाइम और स्पेस दोनों कितने कम मिनिमम ले सकता है डाटा, तो वो हमारे लिए बेस्ट एल्गोरिदम होगा।
देन उसके बाद एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम है, इसको हम फिलहाल स्किप कर देते हैं, इसको हम फर्दर लास्ट में देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग के। सॉर्टिंग की 2 टाइप्स होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि अगर डाटा जो होता है स्टोर जो करवा रहे होते हैं हम डाटा, वो एट अ टाइम सारा का सारा डाटा मेमोरी के अंदर लोड हो जाए तो उसको हम इंटरनल सॉर्टिंग कहते हैं। जबकि ऐसा डाटा जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में हो, जिसको हम एट अ टाइम पूरा का पूरा डाटा मेमोरी के अंदर लोड नहीं कर सकते, तो उस वक्त हम जो सॉर्टिंग टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हम एक्सटर्नल सॉर्टिंग कहती हैं। फ़िलहाल जो एक्सटर्नल सॉर्टिंग है इसका कंसेप्ट अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब जो मेमोरीज़ हैं, रैम होती है या मेमोरीज जितनी भी होती हैं, वो अब लार्ज वॉल्यूम में आने लग गई हैं। कि अगर हार्ड डिस्क है तो वो 1 टेराबाइट 1 GB 100 टेराबाइट्स इससे भी ऊपर की आने लग गई हैं। तो इस तरह के लार्ज वॉल्यूम में जब आ गए आपके पास हार्डवेयर, तो आपको एक्सटर्नल सॉर्टिंग का कंसेप्ट अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमारे सिलेबस में है तो इसको हमने इसलिए रीड किया है कि एक्सटर्नल डाटा सॉर्टिंग ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है जिसके अंदर सारा का सारा डाटा जो है वो मेमोरी के अंदर लोड नहीं होता, कुछ डाटा का पार्ट लोड होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जितना भी पार्ट होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो डाटा का पार्ट इसमें लोड होता है। तो उसमें ऐसी टेक्निक को हम एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक कहते हैं। जबकि इंटरनल जिसमें पूरा डाटा एट अ टाइम जो है मेमोरी के अंदर लोड हो जाए और उसको सॉर्ट किया जाए, उसको इंटरनल कहते हैं। देन उसके बाद है सॉर्टिंग। जो एक्सटर्नल सॉर्टिंग की टेक्निक है ये उस वक्त अप्लाई की जाएगी जब डाटा जो होगा ह्यूज अमाउंट में होगा, कि डाटा बहुत ज़्यादा होता है समटाइम्स, तो उसको हम पूरे डाटा को मेमोरी के अंदर लोड नहीं कर सकते। तो उस वक्त जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे उसको हम एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक कहेंगे। तो एक्सटर्नल सॉर्टिंग जो है वो उस वक्त अप्लाई की जाएगी डाटा पर जब डाटा लार्ज अमाउंट में होगा, ठीक है, और मेमोरी में पूरा का पूरा डाटा जो होगा वो स्टोर नहीं हो सकता होगा, तो उस वक्त हम एक्सटर्नल सॉर्टिंग की टेक्निक यूज़ करेंगे। सो जो डाटा होगा, वो डाटा जो होगा मेमोरी के अंदर, जो भी डिस्क होगी, डिस्क से डाटा जो होगा वो लोड किया जाएगा मेमोरी के अंदर पार्ट बाय पार्ट। पार्ट मतलब कि वो टुकड़ों की शक्ल में जो है वो मेमोरी के अंदर लोड किया जाएगा। क्योंकि अगर एक मेमोरी की स्पेस जो है वो बहुत कम है, जैसे एक रूम की स्पेस अगर कम है, तो आप उसमें उससे ज़्यादा रूम की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप चेयर्स रूम में नहीं रख सकते या उससे ज़्यादा सामान नहीं रख सकते। तो अगर आपने उसको यूज़ भी करना है तो आप क्या करते हो कि आप पार्ट बाय पार्ट, यानी थोड़ा थोड़ा करके उसको इस्तेमाल करते हो या किसी चीज़ को। तो डाटा जो होगा, अगर मेमोरी की स्पेस ही कम है और आपके पास डाटा ह्यूज वॉल्यूम में है, तो डाटा पार्ट बाय पार्ट आपका जो होगा मेमोरी में लोड होगा। ईच पार्ट दैट इज़ लोडेड इज सॉर्टेड, कि जो भी पार्ट लोड किया जाएगा पहले उसको सॉर्ट कर लिया जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होगा, देन एंड द सॉर्टेड डाटा इज सॉर्टेड स्टोर्ड इनटू द इंटरमीडिएट फाइल, कि जो भी सॉर्टेड डाटा होगा ना उसको किसी फाइल में सेकेंडरी स्टोरेज पर स्टोर कर दिया जाएगा, यानी हार्ड डिस्क में दोबारा स्टोर कर दिया जाएगा। और जब वो स्टोर हो जाएगा फिर बाकी का जो पार्ट होगा रिमेनिंग, उस डाटा के पार्ट को सॉर्ट किया जाएगा एंड सो ऑन। जब तक कंप्लीट डाटा जो होगा वो सॉर्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये अमल जो है वो जारी रहेगा। तो